पंचपंचाशः सर्गः 55वां सर्ग। अंगद सहित वानरों का प्रायोपवेशन। हनुमान जी का वचन विनयुक्त, धर्मानुकूल और स्वामी के प्रति सम्मान से युक्त था। उसे सुनकर अंगद ने कहा, 1 कपिश्रेष्ठ। राजा सुग्रीव में स्थिरता, शरीर और मन की पवित्रता, क्रूरता का अभाव, सरलता, पराक्रम और धैर्य है, यह मान्यता ठीक नहीं जान पड़ती। 2 जिसने अपने बड़े भाई के जीते जी उनकी प्यारी महारानी को, जो धर्मत उसकी माता के समान थी, कुत्सित भावना से ग्रहण कर लिया था, वह धर्म को जानता है, ये कैसे कहा जा सकता है? जिस दुरात्मा ने युद्ध के लिए जाते हुए भाई के द्वारा बिल की रक्षा के कार्य में नियुक्त होने पर भी पत्थर से उसका मुंह बंद कर दिया, वह कैसे धर्मज्ञ माना जा सकता है? 3-4 जिन्होंने सत्य को साक्षी देकर उसका हाथ पकड़ा और पहले ही उसका कार्य सिद्ध कर दिया, उन महायशस्वी भगवान श्रीराम को ही जब उसने भुला दिया, तब दूसरे किसके उपकार को वह याद रख सकता है? 5 जिसने अधर्म के भय से डरकर नहीं, लक्ष्मण के ही भय से भीत हो हम लोगों को सीता की खोज के लिए भेजा है, उसमें धर्म की संभावना कैसे हो सकती है? उस पापी, कृतघ्न, स्मरण शक्ति से हीन और चंचलचित सुग्रीव पर कोई श्रेष्ठ पुरुष, विशेषत जो उसके कुल में उत्पन्न हुआ हो, कभी भी किस तरह विश्वास कर सकता है? 7 अपना पुत्र गुणवान हो या गुणहीन, उसी को राज्य पर बिठाना चाहिए, ऐसी धारणा रखने वाला सुग्रीव मुझ शत्रुकुल में उत्पन्न हुए बालक को कैसे जीवित रहने देगा? 8 सुग्रीव से अलग रहने का जो मेरा गूढ़ विचार था, वह आज प्रकट हो गया। साथ ही उसकी आज्ञा का पालन न करने के कारण मैं अपराधी भी हूं। इतना ही नहीं, मेरी शक्ति क्षीण हो गई है, मैं अनाथ के समान दुर्बल हूं। ऐसी दशा में किष्किंधा में जाकर कैसे जीवित रह सकूंगा? 9 सुग्रीव शठ, क्रूर और निर्दयी है, वह राज्य के लिए मुझे गुप्त रूप से दंड देगा अथवा सदा के लिए मुझे बंधन में डाल देगा। 10 इस प्रकार बंधन जनित कष्ट भोगने की अपेक्षा उपवास करके प्राण दे देना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। अतः सब वानर मुझे यहीं रहने की आज्ञा दें और अपने अपने घर को चले जाएं। 11 मैं आप लोगों से प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि मैं किष्किंधापुरी को नहीं जाऊंगा, यही मरणांत उपवास करूंगा, मेरा मर जाना ही अच्छा है। 12 आप लोग राजा सुग्रीव को प्रणाम करके उनसे मेरा कुशल समाचार कहिएगा। अपने बल के कारण शोभा पाने वाले दोनों रघुवंशी बंधुओं से भी मेरा सादर प्रणाम निवेदन करते हुए कुशल समाचार कह दीजिएगा। मेरे छोटे पिता वानरराज सुग्रीव और माता रुमा से भी मेरा आरोग्यपूर्वक कुशल समाचार बताइएगा। 14 मेरी माता तारा को भी धैर्य बंधाइएगा, वह बेचारी स्वभाव से ही दयालु और पुत्र पर प्रेम रखने वाली है। 15 यहाँ मेरे नष्ट होने का समाचार सुनकर वो निश्चय ही अपने प्राण त्याग देगी। इतना कहकर अंगद ने उन सभी बड़े बूढ़े वानरों को प्रणाम किया और धरती पर कुश बिछाकर उदास मोह से रोते रोते वे मरणांत उपवास के लिए बैठ गए। 161/2 उनके इस प्रकार बैठने पर सभी श्रेष्ठ वानर रोने लगे और दुखी हो नेत्रों से गरम गरम आंसू बहाने लगे। सुग्रीव की निंदा और वाली की प्रशंसा करते हुए उन सब ने अंगद को सब ओर से घेरकर आमरण उपवास करने का निश्चय किया। 17 181/2 वाली कुमार के वचनों पर विचार करके उन वानशिरोमणियों ने मरना ही उचित समझा और मृत्यु की इच्छा से आचमन करके समुद्र के उत्तर तट पर दक्षिणाग्र कुश बिछाकर वे सब के सब पूर्वाभिमुख हो बैठ गए। 19 201/2 श्रीराम के वनवास, राजा दशरथ की मृत्यु, जन स्थानवासी राक्षसों के संहार, विदेह कुमारी सीता के अपहरण, जटायु के मरण, वाली के वध और श्रीराम के क्रोध की चर्चा करते हुए उन वानरों पर एक दूसरा ही भय आ पहुंचा। 21-22 महान पर्वत, शिखरों के समान शरीर वाले वहां बैठे हुए बहुसंख्यक वानर भय के मारे जोर जोर से शब्द करने लगे, जिससे उस पर्वत की कंदरा का भीतरी भाग प्रतिध्वनित हो उठा और गरजते हुए मेघों से युक्त आकाश के समान प्रतीत होने लगा। 23 इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदिकाव्ये किष्किंधाकांडे 55 सर्गः 55। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदिकाव्य के किष्किंधाकांड में 55वां सर्ग पूरा हुआ। 55